जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये जो अहमदाबाद की घटना घटी है, इतनी दुखद घटना घटी है और इतने यात्रियों की मौत हुई है, अनचाही मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, बहुत बुरी स्थिति में मौत हुई है। तो उसके लिए संवेदना प्रकट कही जाए और उसके लिए दुख प्रकट किया जाए। उसके बाद ये जानने का प्रयास किया जाए कि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं देश के अंदर और कुछ दिन लोग चिंता व्यक्त करते हैं और उसके बाद शांत होकर बैठ जाते हैं। 243 यात्री थे विमान के अंदर, एक यात्री केवल जीवित बचा जो प्लेन से कूद गया, बाकी सब हताहत हो गए। जो पायलट था उसका बड़ा अनुभवी पायलट था, 8,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था उनके पास और यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी कोई गलती रही होगी। प्रश्न यह उठता है कि ये मौतें क्यों हुई। जैसे पहलगांव के अंदर हुई मौतें 26 और उसके बाद जो काउंटर अटैक किया पाकिस्तान ने उसमें करीब 30 से ज्यादा मौतें और हुई, सुरक्षा की कमी की वजह से। कहीं यह दुर्घटना सुरक्षा की कमी की वजह से नहीं हुई, इसलिए जानना आवश्यक है, लेकिन कितनी अच्छी जांच होगी नहीं होगी ये भरोसा नहीं जताया जा सकता, क्योंकि अब ये एयरलाइन जो है ये प्राइवेट एयरलाइन हो गई, टाटा की एयरलाइन हो गई और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका आखिर काम क्या है, वो किस लिए है, जब उसके पास कोई अपनी एयरलाइन ही नहीं। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश हो जिसकी सरकारी एयरलाइन नहीं। खैर, लेकिन चलिए, एक अच्छा पक्ष है कि टाटा ग्रुप ने कम से कम संवेदना प्रकट करते हुए प्रति मृतक 1 करोड़ रुपए की धनराशि, क्षमा याचना धनराशि कहकर सबको देने का निर्णय लिया है। और क्योंकि यह प्लेन जहां क्रैश हुआ वो एक ऐसी जगह थी जहां डॉक्टर्स रहते थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे और उनका मेस था, इसलिए वहां भी बताया जा रहा है करीब 75 डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत हुई। तो यह भी कहा टाटा ग्रुप ने कि वो बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे अपने खर्चे से, लेकिन जिन डॉक्टर्स की मौत हुई है उनके परिवारों को, बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, मेहनत करके पढ़े थे, डॉक्टरी पास की थी, रेजिडेंट डॉक्टर्स बने थे और अचानक उनकी मौत हो गई बिना उनकी गलती के। प्लेन आया, क्रैश कर गया, उनकी मौत हो गई। तो इनके लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी टाटा ग्रुप को कुछ सोचना चाहिए। अब आते हैं इस बात पे कि जो ये मौतें हुई, विशेष तौर पर बात यह है इसमें 53 यात्री ब्रिटिश नागरिक, उन 53 ब्रिटिश नागरिक में एक यात्री बच गया क्योंकि वो कूद के उसने जान बचा ली, बाकी 52 की मौत हो गई। अब यह खबर आ रही है कि ब्रिटेन, यूके गवर्नमेंट अपना एक जांच दस्ता भेज रही है भारतवर्ष, ये जानने के लिए कि ये लाइन जो क्रैश हुई है इसके पीछे कारण क्या है और ये क्यों हुई। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है और ये चर्चा में बात है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है बोइंग का एयरलाइनर, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लेन माना जाता है, सुविधाजनक प्लेन माना जाता है, फ्यूल एफिशिएंट प्लेन माना जाता है। लेकिन इस प्लेन के बारे में पहले भी शिकायतें आई थी, तकनीकी समस्याओं की शिकायतें आई थी और अमेरिका के अंदर 3 महीने तक इस प्लेन को बैन किया गया। इसका माने कुछ समस्याएं थी, तकनीकी समस्याएं थी, अलग अलग कंपनियों से कंपोनेंट्स बनवाती है कंपनी, उनको असेंबल करती है, गैप रह जाता है, इस प्रकार की बातें बताई गई और इसको 3 महीने तक बैन किया गया। यह भी एक यात्री ने बताया जो दिल्ली से अहमदाबाद इसमें फ्लाई किया था जिसने, और जिसने वीडियो बनाई, उसने यह बताया कि जब वो दिल्ली से अहमदाबाद गया तो रास्ते भर अपने पिताजी के साथ था वो,
प्लेन के अंदर एसी नहीं चल रहा था। अब आप सोचिए, प्लेन के अंदर अगर एसी न चले और इतने लोग मौजूद रहे और अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया ज्यादा गर्मी की वजह से यह दुर्घटना हुई। अब मानी बात है, एसी नहीं चलेगा तो गर्मी तो होगी, और गर्मी तो बहुत ज्यादा होती है। अफ्रीकन एरिया में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन प्लेन तो क्रैश नहीं करते। ये एयरलाइनर क्रैश क्यों हुआ, ये अब क्या ब्रिटिश की टीम आके ये जांच करेगी कि ये दुर्घटना किसकी वजह से हुई। अडानी एयरपोर्ट है, देख रेख अडानी जी के पास है, एयरलाइन टाटा जी के पास है जो निजी क्षेत्र के हैं, सरकारी एयरलाइन थी, सरकार का उत्तरदायित्व तो होता था। लेकिन अब क्यों, अगर एयरलाइन ही आपने प्राइवेटाइज कर दी तो अब सारा का सारा उत्तरदायित्व सरकार से हटके प्राइवेट को हो गया। तो सरकार का काम क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का काम क्या है? रेल आप प्राइवेटाइज कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, प्रॉफिट कमाने के लिए वो, और मौतें यात्रियों की हों। जो इंडिपेंडेंट सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा 6 जून को, इसी 6 जून 2025 को उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी एक हवाई यात्रा की थी और जिस प्रकार की समस्याएं उसके अंदर आई थी उससे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे और आज भी बहुत ज्यादा दुखी हैं कि इतने सारे यात्रियों की और प्लेन के क्रैश होने की वजह से डॉक्टर्स के रेजिडेंस पे और मेस के ऊपर जो क्रैश हुआ उसमें डॉक्टर्स की भी मौत हुई। 6 जून को उन्होंने कहा और अब 20 दिन के बाद यह घटना घट गई, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद यह घटना घट गई। अलग अलग विशेषज्ञों को मैं सुन रहा हूं, अलग अलग चैनल्स में सुन रहा हूं। रूडी जी का कहना है, जो खुद एक पायलट रहे हैं, ये इंजन का फेल्योर नहीं, क्योंकि ये एयरलाइनर जो है ये डबल इंजन का प्लेन है। डबल इंजन प्लेन इसलिए होता है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन या तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे या उसको सेफली लैंड करा दे। अनुमा आचार्य जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उनका यह कहना है कि इसको कहीं किसी विदेशी शक्तियों ने इसके सिस्टम को हैक तो नहीं कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं ये बर्ड्स जैसे आ जाती हैं और उसकी वजह से इंजन फेल्योर हो जाता है, लेकिन उड़ान भरते ही 30 सेकंड के अंदर जिस प्रकार से प्लेन क्रैश हुआ है, और जांच से क्या निकलेगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा, लोग दुखी होते हैं, 4-6 महीने के बाद उसको भूल जाते हैं। तो यह जांचना बहुत आवश्यक है और शायद क्योंकि अब फॉरेन टीम यहां के देखना चाह रही है और इंस्पेक्शन करना चाह रही है कि उसके 52 यात्रियों की मौत क्यों हुई। एयरलाइनर, इतना बड़ा फेमस एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे कर गया। अभी तक तो ऐसी दुर्घटना कहीं सुनी नहीं। पहले फ्रांस ही बहुत ज्यादा परेशान था कि उनके रफेल के बारे में कहा जाता था कि वो क्रैश नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बीच में अभी तक हम लोगों को यही नहीं पता है क्रैश हुआ है कि नहीं हुआ है, और एयरलाइनर क्यों क्रैश हुआ, इतने सारे यात्रियों की क्यों मौत हुई, और इसके लिए उत्तरदायी कौन है, और आगे से ऐसी घटनाएं न घटें ये कौन इसको इंश्योर करेगा। क्योंकि दुर्घटनाएं घटती रहेंगी, मौतें होती रहेंगी। अच्छा, एक एंगल और है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा रहस्य पैदा करता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी इस प्लेन में सवार थे और वो भी, उनकी भी दुखद मौत हो गई। संवेदनाएं, श्रद्धांजलि। तो इस प्रकार से एक सेफ एयरलाइन का इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, जैसे सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और वो भी एक उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर था और सीडीएस थे हमारे देश के,
देश वाले उनको बहुत प्यार करते थे, उनका भी ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और ये प्लेन भी इस प्रकार से क्रैश हुआ जिसके अंदर विजय रूपाणी थे। तो यह भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि देखरेख की कमी से हुआ, देखरेख किसकी जिम्मेदारी थी, किसने सर्टिफिकेट दिया, एसी क्यों नहीं चल रहा था, विमान की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों थी, और जो पायलट्स की मौत हुई, 2 पायलट्स की मौत हुई, केबिन क्रू की मौत हुई, यात्रियों की मौत हुई, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसी को दंड मिलेगा? या ये प्रश्न पूछ रहे हैं लोग अब, जब 26 लोगों की मौत हुई थी सुरक्षा की कमी से पहलगांव के अंदर, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब ये जो एयरलाइनर का क्रैश हुआ है, तो क्या इसके बाद एयरलाइनर बनाने की कंपनी को, बोइंग को आप बैन कर देंगे, उनसे प्लेन खरीदना बंद कर देंगे, या इसी प्रकार से देश की जनता को नहीं पता चलेगा कि दुर्घटना कौन हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, और इसी प्रकार के प्लेन, फॉल्टी प्लेन्स खरीदे जाते रहेंगे और उसके बाद देश के निरीह लोगों की मौतें होती रहेंगी, जैसे 26 लोगों की मौतें पहलगांव के अंदर हुई। तो देश ये जानना चाहेगा, सब जानना चाहेंगे, हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या हमें देश के अंदर एयर ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और मोदी जी का एक सपना है, हर जगह एयरपोर्ट खुल रहे हैं, सरकार उसको बनाती है, सरकार उसको पैसा खर्च करती है और उसके बाद अडानी जी को दे देती है और अडानी जी उससे पैसा कमाते हैं। सरकार रेल बनाती है, पटरी बिछाती है, ट्रेन खरीदती है, अफसर रखती है और उसके बाद अडानी जी अपनी ट्रेन चलाने लगते हैं। पैसा वो कमाते हैं, खर्चा देश के लोगों का होता है, जिसमें हम जैसे लोगों के टैक्स का पैसा होता है। तो क्या ये उचित नहीं है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को ट्रेन चलानी हो या एयरपोर्ट बनाने हो या एयरलाइन चलानी हो, तो अलग अपना प्राइवेटाइज्ड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपनी रेल बिछाएं, अपनी ट्रेन खरीदें और उसके बाद उसको चलाएं, और नुकसान हो तो नुकसान झेलें, फायदा हो तो पैसा कमाएं। लेकिन अगर पैसा तो सरकार लगाए, पैसा तो हमारे टैक्स से लगे और उसके बाद उसको बड़े पूंजीपतियों को पैसा कमाने के लिए दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं। आप विचार कीजिए और उसके बाद सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पुलवामा की भी जांच कराएं, पहलगांव की भी जांच कराएं, कौन उत्तरदायी था, और इस अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर जो ये दुर्घटना हुई है, इसके लिए भी दोषी का पता चला के अगर उसको कठोर दंड नहीं मिला, अगर ये तकनीकी वजह से ये फेलियर हुआ है, तो इस एयरलाइन को बैन करना चाहिए। अगर फील्ड स्टाफ की वजह से ये दुर्घटना घटी है, उन पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर एक्शन नहीं होगा तो मानी बात है, देश के लोगों को दुख होगा और जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार को बहुत ज्यादा दुख होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।